उसने एक गरीब लड़के को सिर्फ उसके फटे कपड़ों की वजह से सबके सामने जलील करके धक्का दिलवा दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वही लड़का करोड़ों का मालिक बनकर उसके सामने खड़ा हुआ, तो उस लड़की की जिंदगी, इज्जत और सोच, सब कुछ एक पल में टूटने वाला था। शहर की सबसे महंगी सड़क पर उस दिन भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम, चमचमाती गाड़ियां और लोगों की तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे रोज चलता था। लेकिन उसी भीड़ में एक लड़का था जिसके फटे हुए कपड़े, धूल से सने पैर और झुकी हुई नजरें उसे बाकी सबसे अलग बना रही थी। उसका नाम आरव था। आरव उस सड़क पर काम ढूंढने आया था। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। जेब में बस 2 सिक्के बचे थे, जो शायद शाम तक भी उसके साथ नहीं रहते। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मसम्मान था। वो किसी से भीख नहीं मांगता था, सिर्फ काम मांगता था। वो धीरे धीरे हर दुकान के सामने जाकर पूछता, भैया कोई काम मिलेगा क्या? लेकिन हर जगह से वही जवाब मिलता, नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। कुछ लोग उसे देखकर मुंह बना लेते, कुछ लोग नजरअंदाज कर देते और कुछ तो उसे धक्का देकर भगा भी देते। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े और शानदार कपड़ों के शोरूम के सामने रुका। अंदर कांच के पीछे खड़ी गुड़ियों जैसे मैंक्विन्स महंगे कपड़े पहने हुए थी। आरव ने एक पल के लिए खुद को उन कपड़ों में सोचा, लेकिन फिर हकीकत ने उसे वापस खींच लिया। वो हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। अंदर ठंडी एसी की हवा और खुशबूदार माहौल था। लोग हंसते हुए शॉपिंग कर रहे थे। उसी समय वहां एक लड़की खड़ी थी, रिया। रिया उस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, करोड़ों की मालकिन। हर चीज उसके लिए बस एक क्लिक दूर थी। उसके कपड़े, उसका स्टाइल, उसकी चाल, सब कुछ अलग ही दुनिया का था। जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, उसने भौहें सिकोड़ ली। ये अंदर कैसे आ गया? उसने हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए कहा। आरव ने धीरे से कहा, मैडम कोई काम मिल जाए तो। रिया हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी मजाक वाली नहीं थी, वो अपमान से भरी थी। काम? तुम? उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। तुम्हें देखकर तो लगता है पहले खुद को ठीक करो, फिर काम मांगना। शोरूम में खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे। आरव ने नजरें झुका ली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम मैं मेहनत कर लूंगा, बस एक मौका दे दीजिए। रिया अब थोड़ा चिढ़ गई थी। सिक्योरिटी, उसने जोर से आवाज लगाई। 2 गार्ड तुरंत आ गए। इसे बाहर निकालो और दोबारा दिखे तो अंदर मत आने देना, रिया ने सख्त आवाज में कहा। गार्ड्स ने आरव को पकड़कर बाहर धकेल दिया। भीड़ के बीच गिरते हुए आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो उठा, कपड़ों की धूल झाड़ी और बिना कुछ कहे वहां से चल दिया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आत्मविश्वास भी, जैसे वो खुद से कह रहा हो, एक दिन मैं साबित करूंगा। उधर रिया अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। आजकल कोई भी अंदर घुस जाता है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, उसने कहा। उसके दोस्त भी सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन उसी समय शोरूम के मैनेजर ने धीरे से कहा, मैम कभी कभी ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, मौका मिल जाए तो। रिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। प्लीज मुझे लेक्चर मत दीजिए, मुझे पता है किसे मौका देना चाहिए और किसे नहीं। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। उधर आरव सड़क पर चलते चलते एक कोने में बैठ गया। पेट में भूख से दर्द हो रहा था। उसने जेब में हाथ डाला। 2 सिक्के थे। वो पास के एक ठेले पर गया और एक सूखी सी रोटी खरीदी। जैसे ही वो खाने लगा, तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा उसे देख रहा था। उसकी हालत उससे भी खराब थी। आरव ने बिना कुछ सोचे अपनी आधी रोटी उसे दे दी। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भैया आप नहीं खाओगे? बच्चे ने पूछा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैंने खा लिया, तू खा ले। उस पल उसके अंदर की इंसानियत उसके दर्द से बड़ी थी। शाम होने लगी थी। आरव ने फिर से उठकर काम ढूंढने की कोशिश की।
इस बार वो एक पुराने से गोदाम के पास पहुंचा। वहां कुछ मजदूर सामान उठा रहे थे। वो तुरंत आगे बढ़ा। भैया, काम मिलेगा क्या? एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा। काम तो है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, उसने कहा। आरव की आंखों में चमक आ गई। मैं पूरी मेहनत करूंगा। उस दिन से आरव ने वहां काम करना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत, बिना शिकायत के। धीरे धीरे उसकी लगन सबको दिखने लगी। उधर रिया की जिंदगी वैसे ही चल रही थी। पार्टी, शॉपिंग, दोस्तों के साथ घूमना। लेकिन कहीं न कहीं उस दिन की घटना उसके दिमाग में रह रह कर आ जाती थी। कभी कभी उसे याद आता वो लड़का, उसकी आंखें, उसका आत्मसम्मान। लेकिन वो तुरंत उस ख्याल को झटक देती। छोड़ो, कोई भी था, वो खुद से कहती। उसे क्या पता था कि वही कोई भी उसकी जिंदगी बदलने वाला है। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ी बिजनेस डील होने वाली थी। रिया के पापा इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अगर ये डील हो गई तो हमारी कंपनी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, उन्होंने रिया से कहा। रिया भी खुश थी, लेकिन उसी डील के लिए जो दूसरी कंपनी आने वाली थी। उसका मालिक कौन था, ये जानकर सब हैरान होने वाले थे। उधर उसी गोदाम में काम करते करते आरव अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा था। उसकी समझ, उसकी मेहनत और उसका नजरिया उसे बाकी सबसे अलग बना रहे थे। बुजुर्ग मालिक ने एक दिन उसे बुलाया। बेटा, तू सिर्फ काम नहीं करता, तू सोचता भी है। मैं चाहता हूं तू मेरे साथ बिजनेस संभाले। आरव हैरान रह गया। लेकिन मैं, उसने हिचकिचाते हुए कहा। तू ही करेगा, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तू मेहनत की कीमत जानता है। और यही से शुरू हुई एक नई कहानी, एक फटे कपड़ों वाले लड़के की, जो अब अपनी किस्मत खुद लिखने वाला था। उधर रिया अभी भी अपने घमंड में थी। उसे नहीं पता था कि वक्त ने उसके लिए क्या मोड़ तैयार कर रखा है। और शायद अगली मुलाकात में हालात उल्टे होने वाले थे। कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन वक्त ने जो चुपचाप बदलाव किया था वो किसी को साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय उन लोगों के जो आरव के करीब थे। वही पुराना गोदाम अब धीरे धीरे बदल रहा था। टूटी दीवारों पर नया पेंट चढ़ चुका था। बिखरे सामान की जगह अब व्यवस्थित रैक लग चुके थे। और मजदूरों के चेहरे पर भी अब थकान से ज्यादा संतोष दिखने लगा था। इस बदलाव के पीछे एक ही नाम था, आरव। वो अब सिर्फ मजदूर नहीं था, बल्कि फैसले लेने वाला इंसान बन चुका था। सुबह सबसे पहले आना, रात में सबसे आखिरी जाना, हर काम में खुद शामिल होना। उसकी यही आदतें उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। एक दिन वही बुजुर्ग मालिक, जिनका नाम हरिदत्त था, चुपचाप दूर खड़े होकर उसे काम करते देख रहे थे। उन्होंने अपने मैनेजर से धीरे से कहा, देख रहे हो, यही फर्क होता है जब कोई मजबूरी में नहीं बल्कि जिम्मेदारी से काम करता है। मैनेजर ने सिर हिलाया। सच कह रहे हैं आप, ये लड़का अलग है। उसी शाम हरिदत्त जी ने आरव को अपने केबिन में बुलाया। बैठो बेटा, उन्होंने प्यार से कहा। आरव थोड़ा झिझकते हुए बैठ गया। तुम्हें पता है, मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को काम करते देखा है, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं देखा, हरिदत्त जी बोले। आरव चुप रहा। मैं चाहता हूं कि अब तुम सिर्फ काम ना करो, बल्कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाओ, उन्होंने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। आरव ने फाइल खोली। उसमें कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स की पूरी प्लानिंग थी। ये सब मैं? उसकी आवाज में हैरानी थी। हां, हरिदत्त जी मुस्कुराए, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं, हमारा है। उस दिन पहली बार आरव की आंखों में सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि सपनों की चमक थी। उधर शहर के दूसरे कोने में रिया अपनी दुनिया में व्यस्त थी। आज उसके घर पर एक बड़ी पार्टी थी। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके परिवार और मीडिया सब आमंत्रित थे। रिया एक महंगे गाउन में तैयार हो रही थी। आईने में खुद को देखते हुए उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही घमंड साफ झलक रहा था। उसकी दोस्त ने पूछा, रिया, सुना है आज तुम्हारे पापा किसी नई कंपनी के साथ बड़ी डील करने वाले हैं? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ,
और वो कंपनी हमारे लेवल की होनी चाहिए, वरना डील का कोई मतलब नहीं। उसकी सोच आज भी वैसी ही थी, जहां इंसान की कीमत उसके कपड़ों और स्टेटस से तय होती थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। रिया के पापा, राजीव मेहता, सब मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। बस अब उस कंपनी के मालिक का इंतजार है, उन्होंने कहा। रिया ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? राजीव मेहता ने कहा, नाम है आरव। रिया ने इस नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कोई भी होगा, उसने मन ही मन सोचा। उधर उसी समय एक काली चमचमाती कार उस बड़े बंगले के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और बाहर उतरा एक युवक। साफ सुथरे फॉर्मल कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल और आंखों में गहराई। वो आरव था, लेकिन ये वही आरव नहीं था जिसे कभी फटे कपड़ों में धक्का देकर निकाला गया था। ये एक नया आरव था, जिसने अपने हालात बदल दिए थे। वो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई। उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही आकर्षण था। राजीव मेहता आगे बढ़े। वेलकम मिस्टर आरव। दोनों ने हाथ मिलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई, आरव ने विनम्रता से कहा। रिया भी वही खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। ये वही है? उसके मन में सवाल उठा। वो ध्यान से उसे देखने लगी। वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसके दिमाग में अचानक वो दिन घूम गया। शोरूम, अपमान, धक्का। उसका चेहरा हल्का सा उतर गया। उधर आरव की नजर भी उस पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। रिया की आंखों में झिझक थी, पछतावा भी था, लेकिन आरव के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। बस एक शांत मुस्कान थी, जैसे उसे सब याद है। लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा। राजीव मेहता ने कहा, रिया, ये है मिस्टर आरव, हमारी नई डील के पार्टनर। रिया ने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। हेलो। उसकी आवाज धीमी थी। आरव ने हाथ बढ़ाया। हेलो मैम। उसने जानबूझकर मैम कहा। रिया को वो शब्द तीर की तरह चुभा। उसे वही दिन याद आ गया जब उसने उसे इसी शब्द के साथ अपमानित किया था। उसने धीरे से हाथ मिलाया। आप पहले कहीं मिले हैं क्या? आरव हल्का सा मुस्कुराया। शायद, लेकिन कुछ मुलाकातें इतनी छोटी होती है कि याद नहीं रहती। उसके शब्दों में तंज नहीं था, लेकिन गहराई जरूर थी। रिया कुछ बोल नहीं पाई। पार्टी आगे बढ़ती रही, लेकिन रिया का ध्यान बार बार आरव की तरफ जा रहा था। वो सोच रही थी, जिसे मैंने कभी कुछ नहीं समझा, वो आज यहां तक कैसे पहुंच गया? उधर आरव पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ सबसे बात कर रहा था। उसकी बातें, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बता रहा था कि उसने खुद को कितना बदल लिया है। डील की बातचीत शुरू हुई। आरव ने अपने प्लान्स और विजन को इतने साफ और प्रभावी तरीके से रखा कि सभी प्रभावित हो गए। राजीव मेहता ने कहा, इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव। रिया चुपचाप सब सुन रही थी। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, शायद उसका घमंड। पार्टी खत्म होने के बाद रिया अकेली बालकनी में खड़ी थी। आरव वहां आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रिया ने धीरे से कहा, मुझे उस दिन के लिए सॉरी कहना है। आरव ने उसकी तरफ देखा। कौन सा दिन? उसने शांत स्वर में पूछा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वही, जब मैंने तुम्हारा अपमान किया था। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर उस दिन आप ऐसा नहीं करती तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। रिया ने हैरानी से उसे देखा। मतलब? उसने पूछा। मतलब, कभी कभी किसी का अपमान भी इंसान को उसकी असली ताकत दिखा देता है, आरव ने कहा। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। रिया चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि इंसानियत का अपमान किया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली मोड़ अभी बाकी था। और वो मोड़ ऐसा था
जो रिया की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस रात के बाद रिया की नींद जैसे कहीं खो गई थी। कमरे की बड़ी खिड़की से शहर की रोशनी दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर अजीब सा अंधेरा भर गया था। बार बार वही पल उसके सामने आ जाता। शोरूम, वो लड़का, उसका अपमान, और आज वही लड़का उसके सामने एक सफल बिजनेसमैन बनकर खड़ा था। सुबह हुई, लेकिन रिया के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसने आईने में खुद को देखा। सब कुछ वही था, महंगे कपड़े, परफेक्ट मेकअप, वही स्टाइल, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। नीचे डाइनिंग टेबल पर उसके पापा राजीव मेहता अखबार पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग डैड, रिया ने धीमे से कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कल की डील शानदार रही। आरव वाकई कमाल का लड़का है। रिया चुप रही। तुम्हें पता है, राजीव मेहता आगे बोले, इतनी कम उम्र में इतना विजन बहुत कम लोगों में होता है। रिया ने धीरे से पूछा, डैड, आपको उसके बारे में और कुछ पता है? राजीव मेहता ने अखबार नीचे रखा। बस इतना कि उसने सब कुछ खुद बनाया है। कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है उसका। एक छोटे से गोदाम से शुरू किया और आज यहां तक पहुंच गया। रिया का दिल जैसे एक बार फिर डूब गया। छोटे से गोदाम से, उसने मन ही मन दोहराया। उसे याद आया वही दिन जब उसने उसे धक्का देकर बाहर निकलवाया था। उस दिन अगर वो उसे मौका दे देती तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था आरव। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कॉल उठाई। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। उधर से वही शांत आवाज आई। आज प्रोजेक्ट साइट पर मीटिंग है, अगर आप फ्री हो तो आ सकती है। रिया कुछ पल चुप रही। हाँ, मैं आऊंगी, उसने धीरे से कहा। कुछ देर बाद रिया पहली बार उस साइट पर पहुंची जहां आरव का प्रोजेक्ट चल रहा था। जैसे ही वो अंदर गई, उसकी आंखें फैल गई। वो कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां एक बड़ा निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं। वहां स्कूल बन रहा था, गरीब बच्चों के लिए। रिया हैरान रह गई। उसने पास खड़े एक मजदूर से पूछा, ये क्या बन रहा है? मजदूर मुस्कुराया। मैडम, ये स्कूल है, आरव सर बनवा रहे हैं। बोले हैं कि कोई बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई से दूर नहीं रहेगा। रिया का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। स्कूल? उसकी आंखों में हैरानी थी। तभी पीछे से आवाज आई, आप आ गई। रिया ने मुड़कर देखा। आरव खड़ा था। सफेद हेलमेट, सिंपल शर्ट और वही शांत चेहरा। ये सब तुम कर रहे हो? रिया ने पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम कर रहे हैं, मैं अकेला कुछ नहीं हूं। रिया कुछ पल तक उस जगह को देखती रही। छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे। कुछ मजदूरों के बच्चे थे जो मिट्टी में खेलते हुए भी खुश थे। एक बच्चा भागते हुए आया और आरव का हाथ पकड़ लिया। भैया, स्कूल कब खुलेगा? आरव झुककर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, जल्दी, बहुत जल्दी। रिया ये सब देख रही थी। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन भी रहा था। तुमने ये सब क्यों शुरू किया? उसने धीरे से पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं जानता हूं, जब मौके नहीं मिलते तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। उसकी बात सुनकर रिया की आंखें भर आई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने खुद किसी को मौका देने से मना कर दिया था। मैं बहुत गलत थी, रिया ने धीमे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। गलतियां सबसे होती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उनसे सीखता है और कोई नहीं। रिया चुप हो गई। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी वहां आए। हरिदत्त जी। अरे, आप आ गई, उन्होंने रिया से कहा। रिया ने उन्हें नमस्ते किया। आपको पता है, हरिदत्त जी बोले, ये सब आरव की सोच है, इसने मुझे भी बदल दिया। रिया ने हैरानी से पूछा, आप? हरिदत्त जी मुस्कुराए। पहले मैं सिर्फ मुनाफा देखता था, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि असली कमाई लोगों की दुआएं होती है। रिया की आंखों से अब आंसू निकल आए। उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी पैसे में नहीं,
सोच में होती है। उसी शाम रिया अकेले उस साइड पर फिर से आई। काम खत्म हो चुका था, चारों तरफ शांति थी। वो धीरे धीरे चलते हुए उस अधूरे स्कूल के बीच में खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं बदलना चाहती हूं। अचानक पीछे से आवाज आई, बदलना आसान नहीं होता। रिया ने मुड़कर देखा, आरव था। लेकिन नामुमकिन भी नहीं। उसने आगे कहा। रिया उसकी तरफ बढ़ी। क्या मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती हूं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। आरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराया। अगर दिल से करना चाहती है तो जरूर। रिया की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी दिखाई दी। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो ना सिर्फ रिया और आरव की जिंदगी बदल देगा, बल्कि उनकी सोच की असली परीक्षा भी लेगा। अगली सुबह शहर में हलचल कुछ अलग थी। आसमान हल्का धुंधला था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, और शायद सच में आने वाला था। लेकिन वो तूफान सिर्फ मौसम का नहीं, हालात का भी था। रिया जल्दी उठ गई थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अब मुझे कुछ अलग करना है, सही करना है। वो बिना किसी दिखावे के सिंपल कपड़ों में तैयार हुई और सीधे उसी साइड की ओर निकल गई। उधर आरव पहले से ही वहां मौजूद था। मजदूर काम में लगे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे, और उस अधूरे स्कूल में एक नई उम्मीद की नींव रखी जा रही थी। रिया को देखते ही आरव ने हल्की मुस्कान दी। आप आज जल्दी आ गई। रिया ने पहली बार बिना झिझक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब देर नहीं करनी, बहुत देर कर चुकी हूं। दोनों साथ में साइड का निरीक्षण करने लगे। रिया हर छोटी चीज पर ध्यान दे रही थी। मजदूरों के लिए पानी, बच्चों के लिए अस्थायी क्लास, और महिलाओं के लिए अलग सुविधा। आरव उसे देख रहा था और समझ रहा था कि ये वही रिया नहीं है जो कभी किसी के कपड़ों से उसकी कीमत तय करती थी। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, सारे काम तुरंत रोक दो। सब चौंक गए। कुछ लोग औपचारिक कपड़ों में अंदर आए, नगर निगम के अधिकारी। ये निर्माण गैरकानूनी है, उनमें से एक ने सख्ती से कहा, आपके पास पूरी परमिशन नहीं है। मजदूरों में खलबली मच गई। रिया घबरा गई। क्या मतलब? हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हैं। अधिकारी ने फाइल दिखाते हुए कहा, लैंड यूज क्लियरेंस मिसिंग है, और जब तक ये नहीं होता काम बंद रहेगा। आरव शांत खड़ा था। सर, हम इसे ठीक कर देंगे, थोड़ा समय दे दीजिए, उसने विनम्रता से कहा। लेकिन अधिकारी सख्त थे, आज से काम बंद। अगर दोबारा शुरू हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। इतना कहकर वे लोग चले गए। पूरा माहौल एकदम से बदल गया। जहां कुछ देर पहले उम्मीद थी, वहां अब डर और निराशा थी। मजदूर एक दूसरे से बात करने लगे, अब क्या होगा? काम बंद हो गया तो घर कैसे चलेगा? रिया के लिए यह सब नया था। उसने पहली बार इतने करीब से किसी सपने को टूटते देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है क्या? आरव ने तुरंत कहा, नहीं, ये सिस्टम की गलती है, आपकी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी समझ रहा था कि ये समस्या इतनी आसान नहीं है। शाम तक साइड पूरी तरह शांत हो चुकी थी। रिया वही बैठी थी, अधूरे दीवारों के बीच, जैसे उसका खुद का अंदर भी अधूरा रह गया हो। मैंने सोचा था कि इस बार कुछ अच्छा करूंगी, उसने टूटे हुए स्वर में कहा, लेकिन फिर से सब गलत हो गया। आरव उसके पास आकर बैठ गया। अच्छा काम कभी आसान नहीं होता, उसने धीरे से कहा, और असली इम्तिहान भी तभी आता है। रिया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अगर ये स्कूल ही नहीं बना तो उन बच्चों का क्या होगा? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बनेगा, चाहे जैसे भी हो, बनेगा। उसकी आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास था जो उस दिन भी था जब वो फटे कपड़ों में सड़क पर खड़ा था। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। डॉक्यूमेंट्स के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर, बार बार रिजेक्शन, लोगों की नकारात्मक बातें। रिया पहली बार इस सब से गुजर रही थी। एक दिन तो वो पूरी तरह टूट गई। मैं नहीं कर सकती ये सब,
उसने रोते हुए कहा, मैंने कभी इतनी मुश्किलें फेस नहीं की है। आरव ने उसे शांत किया, आप कर सकती है, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए लड़ रही हैं। उस दिन रिया ने पहली बार खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया। वो हर दिन ऑफिस जाती, हर कागज खुद चेक करती, हर अधिकारी से बात करती। धीरे धीरे लोग भी उसकी मेहनत को नोटिस करने लगे। ये वही रिया है, लोग आपस में कहते, जो पहले सिर्फ पार्टी करती थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दिन उसी शोरूम के मालिक, जहां आरव का अपमान हुआ था, रिया के ऑफिस में आए। रिया ने उन्हें पहचान लिया। वो थोड़ा झिझकते हुए बोले, मैम, हमें आपकी मदद चाहिए। रिया हैरान थी, मुझसे? उन्होंने सिर झुका लिया। हमारी कंपनी पर केस चल रहा है और अगर आप चाहें तो हमें बचा सकती है। रिया कुछ पल चुप रही। उसे वो दिन याद आ गया जब उसी जगह एक लड़के को अपमानित किया गया था। उसने धीरे से पूछा, अगर आज कोई गरीब लड़का आपके शोरूम में काम मांगने आए तो क्या आप उसे मौका देंगे? शोरूम मालिक की आंखें झुक गई। हां, अब जरूर देंगे। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। आरव, जो पास खड़ा था, उसे देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था, क्योंकि आज रिया ने बदला नहीं, इंसानियत चुनी थी। कुछ हफ्तों बाद आखिरकार सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। निर्माण फिर से शुरू हुआ, इस बार और ज्यादा जोश के साथ। मजदूर दोगुनी मेहनत करने लगे। बच्चे रोज आकर पूछते, स्कूल कब खुलेगा? और फिर वो दिन भी आया जब स्कूल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन का दिन था। कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, बस सादगी थी, सच्चाई थी और खुशियों की चमक थी। छोटे छोटे बच्चे नए यूनिफॉर्म में खड़े थे। रिया स्टेज पर थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, विनम्रता थी। उसने माइक उठाया, कुछ समय पहले मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने कहा, मैंने एक इंसान को उसके कपड़ों से जज किया और उसका अपमान किया। पूरा माहौल शांत हो गया। लेकिन उसी इंसान ने मुझे सिखाया कि असली कीमत इंसान की सोच और दिल की होती है। उसने आरव की तरफ देखा। आज अगर मैं यहां खड़ी हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तालियां गूंज उठीं। आरव को स्टेज पर बुलाया गया। उसने माइक लिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, उसने कहा, कि जिंदगी में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मौके छोटे बड़े होते हैं और अगर हम किसी को एक मौका दे दें तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम खत्म हुआ। बच्चे क्लास में बैठ गए। पहली बार रिया एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। आरव उसके पास आया। आज आप सच में अमीर बन गई। रिया मुस्कुरा दी। और ये सब आपने सिखाया। दोनों की आंखों में संतोष था। वो कहानी जो एक अपमान से शुरू हुई थी, अब इंसानियत पर खत्म हो रही थी। सीख यही है, कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों, हालात या बाहरी रूप से मत आंकिए। हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है और एक मौका उसे आसमान तक पहुंचा सकता है। अगर हम किसी को गिरते हुए हाथ दे दें तो शायद हम खुद भी ऊंचे उठ जाते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ उसके हालात देखकर जज किया है? क्या आपने कभी किसी को मौका देने से पहले ही मना कर दिया? अगर हाँ, तो आज से बदल जाइए, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल रिश्तों का संयोग को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।